नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो विकास कार्य चल रहा है, उसको लेकर जो मढ़ी है, वो तोड़े जाने पर या मूर्तियाँ तोड़े जाने पर ऐसा आरोप लगाते हुए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो घमासान मच रहा है, वो हमने देखा न्यूज़ चैनल्स में भी और अभी अखबारों में आ रहा है। कुछ तस्वीरें वायरल भी हो चुकी है क्योंकि विपक्ष ने ये आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि विरासत के विध्वंस जो है वो कर रहा है उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट है वो। लेकिन योगी जी कहते हैं कि सभी जो हमारी विरासत की मूर्तियां है वो सुरक्षित है। तो सच क्या है आखिरकार? तो आइए इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे अतिथि देवेंद्र कुमार सर जो राजनीतिक विश्लेषक है। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी, आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम। ये सर वंदे मातरम। सर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है काशी के तट पर जो मणिकर्णिका घाट है जिसका रिनोवेशन चल रहा है उसके बारे में। तो सर अभी अखिलेश यादव का भी बयान आ चुका है, तो सर सच क्या है इसमें? क्या क्यों ये जानबूझकर हो रहा है एक तरह से? देखिए, मैं बताऊँ कि करीब-करीब 1771 में लोकमाता अहल्याबाई होलकर ने ये घाट बनवाया था। बराबर। अब अभी अ, लोकमाता अहल्याबाई होलकर की शती भी चल रही है। उनकी उनके स्मरण में एक सिक्का जारी किया गया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बराबर। ये द्विशताब्दी है, मैं शायद अगर भूल नहीं रहा हूँ तो। त्रिशताब्दी सर, 300 से। त्रिशताब्दी है, हाँ। 300 वर्ष हैं, ठीक है। 250 वर्ष आए थे, आज से 50 वर्ष पूर्व। हुँ। जो आज ये भ्रम फैला रहे मणिकर्णिका घाट के लिए, उनको याद थी क्या लोकमाता अहल्याबाई होलकर? नहीं। कभी जो लोग आज मणिकर्णिका घाट पर जो हो रहा है, उसका जो पुनर्निर्माण हो रहा है, उसके लिए जिनको इतनी सारी कथित रूप से चिंता हो रही है, ये दिखा रहे हैं। ये जो भारत के विरासत की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं ना, जो उसी पार्टियों के लोग हैं या कांग्रेस के हैं या सपा के हैं। और ये आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शायद इनके ऊपर तो एफआईआर भी हो चुकी है। क्या इन लोगों ने भगवान श्री राम मंदिर क्या भारत की विरासत नहीं था? हुँ। आम आदमी पार्टी के मुखिया जो अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं, आज तक कहीं पर भी वहां पर चुनाव तक नहीं हुआ, वही मुखिया। अरविंद केजरीवाल और उनके नेता ये कहते थे कि क्यों मंदिर की बात करते हो, वहां पर ये बना दो, वो बना दो, फला बना दो, ढिमका बना दो। तब विरासत नहीं था भगवान श्री राम का मंदिर? यही कांग्रेस थी जिसने श्री राम सेतु को तोड़ने की इजाजत दी थी, आंदोलन करना पड़ा। क्या भगवान श्री राम ने बनाया राम सेतु भारत की विरासत नहीं है? सही बात है। संभल में जब कुओं पर, पौराणिक कुओं पर, मंदिरों पर मकान बन गए, क्या वो भारत की विरासत नहीं थे? हुँ। कितने वर्ष मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे, क्या उनको तब ये सब विरासत याद नहीं आई? मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, वहां पर जो अंतिम संस्कार होता है वहां पर, यस। विश्व का एकमेव ऐसा स्थान है जहां पर होता है अंतिम संस्कार, परंतु ये तीर्थ स्थान, ये भारत की विरासत, संस्कृति और संस्कार की ब्यूटी है, ये सुंदरता है। क्योंकि हम जीव और शिव को एक मानते हैं। हम मानते हैं कि जीव जब जाता है तो शिव को मिलने जाता है। काशी शिव का धाम है। हुँ।
तो वहां पर जो लोग आए थे अंतिम संस्कार के लिए, उनमें से एक बुजुर्ग बता रहे थे कि पहले हम यहाँ आते थे तो 10-11 घंटे, 5-6 घंटे लग जाते थे अंतिम संस्कार में, जो शव रहता था उसको जलाने के लिए। अभी समस्या ये नहीं हो रही, क्योंकि अभी लकड़ियों के रख-रखाव के लिए एक व्यवस्था की गई है। गीली लकड़ियाँ नहीं होती, सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं। अभी भी समस्या ये है वहाँ पर, लकड़ियों के रख-रखाव की समस्या है। वहाँ पर जो अंतिम संस्कार होते हैं, कहीं पर भी लोग कुछ करते हैं, तो उसको व्यवस्थित करना होता है। विज्ञान और विरासत और विकास, इन तीनों को मिलाकर जो बन रहा है, वो आधुनिक मणिकर्णिका घाट है। मैं एक बात बताऊँ कि एक वीडियो चलाई गई, नहीं 2 फोटोग्राफ थे। वो थी शालिग्राम हॉस्पिटल थी। किसी प्राइवेट व्यक्ति की थी ये शालिग्राम हॉस्पिटल। उसकी फोटोग्राफ लगाई गई और बाजू में वहां पर एक अभी किसी ने वहां पर एक बड़ा होटल ग्रुप है जिसने वहां पर होटल बनाई है, क्योंकि शालिग्राम हॉस्पिटल वालों ने वो पूरी की पूरी जगह जो थी वो उनको बेच दी। अब वहां पर ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं, तो उनकी सुविधाएं आवश्यक हैं। अस्पताल वाले ने अपनी अस्पताल की जमीन वगैरह सारा का सारा वो होटल के मालिक को भेज दिया, उन्होंने वहां पर होटल बनाई। अब ये पुरानी हॉस्पिटल का चित्र, छवि और वर्तमान होटल की छवि दोनों को लगाकर ये दिखाया जा रहा है कि देखिए ये पहले मंदिर था और अभी ये तोड़कर होटल बनाया जा रहा है। हुँ, 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 हुँ। जैसे मैंने पहले बताया कि शायद वो किसी नेता ने, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ही वो ट्वीट किया था। हुँ, भगवान शिव का मंदिर है वहां पर, मैं बताऊं आपको, अ, उस मंदिर का फोटोग्राफ था, बाजू में मलबा पड़ा हुआ है। अब उस मलबे को और मलबा और मंदिर दोनों एआई से, मतलब डीप फेक से उसको मिक्स किया गया। जब वो मलबा उसको अलग किया गया तो वो मलबा कहाँ का मिलता है? मलबा मिलता है केदारनाथ में, जब बाढ़ आई थी वहां पर जो विनाश हुआ था उसका मलबा था, मणिकर्णिका घाट का नहीं है। जिस मंदिर को तोड़ा गया, जिस मंदिर का की छवि वहां पर बताई गई, वहां पर एनडीटीवी की टीम गई। मंदिर सलामत है। जिसे मणि कहा जा रहा है, वास्तविक में उस वो मढ़ी है। वहां पर जो मूर्तियां हैं, वो मूर्तियों को निकालकर, हाँ ये सरकार ने और प्रशासन ने माना है कि कुछ मूर्तियों को क्षति पहुंची है, परंतु सारी की सारी मूर्तियां संस्कृति विभाग में सुरक्षित रखी गई है, संरक्षित रखी गई है। क्यों? क्योंकि जब मणिकर्णिका घाट डेवलप होगा, तो वहां पर ये सारी की सारी मूर्तियां वहां पर फिर से लगाई जाएगी, क्योंकि हुँ, ये भारत की विरासत है। राइट, यस। तो ये पूरा जो नैरेटिव घड़ने की जो कोशिश है, इसको आप इस प्रकार से समझिए कि 2024 में, अब करीब-करीब अगले वर्ष 2027 में 1 डेढ़ साल बचा है अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 2024 का इलेक्शन खत्म हुआ, तब एक नैरेटिव चलाया गया। फैजाबाद सीट को यस, अयोध्या बताया गया। अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है, फैजाबाद है। फैजाबाद सीट पर जीतने वाले व्यक्ति को अयोध्या का राजा बताया गया, जबकि वो जीते हैं फैजाबाद से और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो राजा नहीं है। भारत लोकतंत्र में जीता है, राजा अवधेश यहां पर नाम है, नहीं होते। अवधेश नाम है उस शायद। हाँ, अवधेश जी। हाँ, फिर उसके साथ-साथ कुछ और तीर्थ स्थानों के नाम बताए गए कि यहां पर देखिए भाजपा आ रही है। यस। क्यों? क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है और तीर्थ स्थान जो है, वहां पर ये हारी हैं, तो ऐसा दिखाने की कोशिश उस समय शुरू हुई कि जो तीर्थ स्थान है जहां पर, वहां के लोग भाजपा को हरा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं, क्या ऐसा नैरेटिव सही है? तो देखिए, राजदीप सरदेसाई एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। वो जहां से आते हैं वहां पर
करीब करीब 2010 से भाजपा जीतती है। रवीश कुमार है, हार्डकोर भाजपा विरोधी हैं, उनको केवल भाजपा विरोधी दिखता है। वो जहां से आते हैं, उनका जहां पर घर था, बिहार से आते हैं, वहां पर 2010 या उससे पहले से विधानसभा और लोकसभा में भाजपा जीतती आ रही है। हम्म। अरफा खानम शेरवानी जहां से आती हैं, भाजपा जीतती है। फिर एक है हमारे पुण्य प्रसून जोशी, जहां से आते हैं, अरे पुण्य प्रसून वाजपेयी, जहां से आते हैं वहां पर भाजपा जीतती है। फिर आते हैं अभिशार, अभिशार जहां से आते हैं वहां पर भाजपा जीतती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जहां जो जो लोग मुखर होकर भाजपा का विरोध करते हैं, चाहे सत्य हो या असत्य हो, उनका एक ही नैरेटिव रहता है, भाजपा का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना, तो उनको वहां के उनके घर के लोग उनको मान्यता नहीं देते। अगर वो नैरेटिव सही मानता हूं तो ये नैरेटिव भी सही है। मतलब ये जो लोग हैं उनको घर में भी कोई नहीं पूछता। तो यस। ऐसा नैरेटिव, परंतु हाँ, ऐसा नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, परंतु वो नैरेटिव सही नहीं है। तो मोटी-मोटी बात ये है कि भाजपा का जो कोर है, वो हिंदुत्व है। और हम्म। भाजपा को कैसे हिंदुत्व से अलग किया जाए, इससे पहले पीडीए बनाया गया। पीडीए का अर्थ क्या था? पिछड़ा, दलित। दलित और और अल्पसंख्यक। यस। अब पिछड़ा और दलित अलग तो है नहीं, परंतु फिर भी अलग करने की कोशिश की गई। हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश की गई। तो नैरेटिव कुल मिलाकर ये है कि, और थोड़ी बहुत सफलता उत्तर प्रदेश में मिली इस बात से। तो अब कैसे सत्ता में आया जाए, इसकी ये पूरी की पूरी कोशिश है कि भाजपा को हिंदू विरोधी साबित करो, तो हिंदू के वोट आपको मिलेंगे, जाति में बांटने से नहीं मिल रहे। ये यस। प्रयोग कर लिया, लेकिन मिला नहीं, सफल नहीं हुआ। ये हमको ये मान लेना चाहिए कि जातियों में बांटने का जो प्रयोग किया था 2024 में, वो उतना सफल नहीं हुआ जितना ये मानते थे। तो अब ये प्रयोग किया जा रहा है कि भाजपा हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू विरोधी है, और ये बिल्कुल सफल नहीं होगा। इस बारे में मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं। यस। सर, दूसरी बात ये है सर कि आपने जैसे बताया कि एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। जैसे अयोध्या में वो सफल हुए, मतलब फैज़ाबाद जो आपकी बात है। दूसरी बात ये है सर कि प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से खड़े रहे थे, लगातार वो हमने देखा। लेकिन लास्ट इलेक्शंस में जो 2024 में इलेक्शंस हुए थे, उसमें उनका जो मत वोट्स थे, वो कम हो गए थे। मतलब जो जीतने का अंतर था वो रिड्यूस हो गया था लगभग। तो ये नैरेटिव खड़ा करा किया जा रहा था कि कैसे इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का वो किया, रीडेवलपमेंट किया, ये किया, इसकी वजह से हिंदू नाराज़ है और अ, मोदी जी को उतने वोट नहीं मिले जितना बोला जा रहा था। तो अभी सर ये भी इस तरह का एक नैरेटिव ये लोग खड़ा कर रहे हैं कि कैसे जो वर्तमान सरकार है योगी जी की, वो हमारी विरासत का विध्वंस कर रही है, ताकि आने वाली इलेक्शंस में उनको फ़ायदा मिले। देखिए, मणिकर्णिका का घाट का रिनोवेशन जो चल रहा है, वो नवंबर करीब 2025 से चल रहा है। हुँ। हम अभी 2026 जनवरी आधा जा चुका है। तो 2.5 महीने पहले, और एक और बात बताऊं, 2.5 महीने बाद ये विषय आता है। दूसरी बात ये है कि कब इसको उठाया जाता है, जब सोमनाथ स्वाभिमान, हाँ, स ये विषय दो दो बिंदु हैं इसमें। इसको, ये दो अलग अलग हैं, इसको जोड़ने रहेंगे। एक है मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महादेव का मंदिर दिखाया जा रहा है, भगवान शिव का मंदिर दिखाया जा रहा है। यस। कब हुआ ये अभी अभी पिछले 2-3-4 दिनों से हुआ। हुँ। मणिकर्णिका घाट का रिडेवलपमेंट जो हो रहा है वो नवंबर 2025 से चल रहा है। राइट। ये अब क्यों आया?
इसका दूसरा बिंदु जो है वो ये है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। यस। ये दो बिंदु अगर हम जोड़ते हैं तो पता चलेगा कि क्यों वाराणसी, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां पर भगवान शिव का धाम है। सोमनाथ सोमनाथ है। सोमनाथ भारत का वो स्वाभिमान है, द्वादश ज्योतिर्लिंगम अगर आप बोलेंगे तो सबसे पहले जो आता है सौराष्ट्र सोमनाथ च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, सबसे पहला नाम जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे सर्वप्रथम जिस जिस ज्योतिर्लिंग का नाम आता है वो सोमनाथ है। तो ये दो बिंदु अगर हम जोड़ते हैं तो पता चलेगा कि क्यों काशी विश्वनाथ और वाराणसी को क्यों चुना गया। क्योंकि इसके बाद ये पता चला कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमारे मंदिरों की सुरक्षा करनी है, अन्यथा कभी भी कोई भी आकर मंदिरों पर इस प्रकार से हमला करता है। सोमनाथ और भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, सोमनाथ हमारा स्वाभिमान है। इस स्वाभिमान को जब हिंदू टूटा तब इस स्वाभिमान पर आघात किया गया। तो अब क्योंकि अब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से हिंदुओं की जो आस्था है वापस से ये जो प्रयास किया था 2024 में वो अब जुड़ता दिख रहा है। अब देखिए दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, बिहार हारे, महाराष्ट्र हारे, महाराष्ट्र निकाय चुनाव हारे, केरला में जहां पर भाजपा को पैर रखने की जगह नहीं थी, तिरुवनंतपुरम में मेयर है। तो ये जो डर का माहौल है कि अब आने वाले कितने सालों तक सत्ता वापस नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी लोकप्रियता और उनका मतदाताओं से जो संबंध बैठता है, मतदाता के साथ उनका जो जुड़ाव है वो दिखकर इनको डर है कि हम अब सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पर आघात करना। अब देखिए भाजपा पर आघात नहीं करते, ये यस। प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी छवि पर आघात करते, क्योंकि हम्म। उनको पता है कि आज हिंदू अगर एक है, क्योंकि हिंदू को अपना सक्षम नेता, शक्तिशाली नेता जिनमें दिखता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका चरित्र हनन करना है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना है। और इसके लिए अगर उनको भारत की विरासतों के पीछे छुपकर अगर झूठ फैलाना पड़ेगा तो भी फैलाएंगे। राइट सर। क्योंकि देखिए एक और ये जो जीते इसके पीछे का एक कारण, एक तो पिछले हमारे पॉडकास्ट में आपने भी बताया था कि संविधान खतरे में है, एक नैरेटिव गढ़ा गया। दूसरा जो इसके पीछे एक कारण ये था कि दो वीडियोस जो एडिटेड थे, काट पुट कर बनाया गया था इसको। एक था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत का, और दूसरा था अमित शाह का, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का। ये दोनों के वीडियो के आगे और पीछे की बातें काटकर इस प्रकार से एडिट किया गया ताकि उसमें से जो ध्वनि निकलता है वो ये है कि हम संविधान और आरक्षण के विरोधी। और करीब करीब उत्तर प्रदेश का कुछ लोगों ने ये बताया था, सत्य तो वही जाने, परंतु उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भाजपा। तो उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता था उस समय कि प्रत्येक स्मार्टफोन में ये दोनों वीडियो उपलब्ध थे, पहुंचाए गए। पूरा नैरेटिव इस प्रकार से गढ़ा गया। फिर देखिए फैजाबाद में जिनको खड़ा किया गया उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की गई, अवधेश जी को, ये दलित है, इस प्रकार से। तो ये पूरी जो आप एक एक बिंदु जब हम जोड़ते जाएंगे तो पता चलता है कि ये टारगेट मणिकर्णिका नहीं,
टारगेट मणिकर्णिका घाट नहीं है, टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टारगेट मणिकर्णिका घाट नहीं है, टारगेट एक होता हुआ हिंदू है। टारगेट मणिकर्णिका घाट नहीं है, टारगेट हिंदुओं में जागृत हो रहा अपने विरासतों के प्रति गर्व है, गौरव है। उसको कैसे तोड़ा जाए। राइट। उस समय भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर ऐसी ही अफवाहें फैलाई गई। हाँ, जब चल रहा था तब। जब इलेक्शन आया उस समय काशी का जो नैरेटिव था वो यही था। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में जो नैरेटिव चलाया गया वो यही चला था। और एक बात वहां पर प्रांतवाद भी चलाया गया। गुजराती बनाम यूपी वाले, ऐसा एक वहां पर नैरेटिव ये भी चलाया गया। राइट। तो और ये पता है उनको कि हिंदू को भ्रमित किया जा सकता है। ये 24 में इनको ये पता चला, परंतु हिंदू को भ्रमित करने के लिए आपको हिंदुत्व की शरण में ही जाना पड़ेगा, ये इनको पता है। तो वापिस भगवान श्री राम मंदिर का विरोध करने वाले, काशी विश्वनाथ मंदिर में आज भी हम जानते हैं वहां पर दो दीवार, एक ही दीवार है, एक मंदिर में है, एक मस्जिद में है, परंतु उसको विरासत नहीं मानने वाले, हम्म। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को भुला देने वाले, आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के पीछे छुपकर हिंदुत्व को टारगेट कर रहे यस। तो सर, ये जो है अभी मणिकर्णिका घाट का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, कल हमने न्यूज़ में देखा था कि कितनी समस्या है वहाँ पर, क्योंकि 24 आवर्स सर क्रिमेशन वहाँ पर होता रहता है। तो आजू-बाजू के जो लोग हैं उनका कहना था कि काफ़ी सारा प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो इसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है, ऐसा गवर्नमेंट भी कह रही है। तो इसके बावजूद सर जो एक वीडियो ये बोलो या फ़ोटोग्राफ्स बोलो जो वायरल किए, वो आपने जैसे कहा वो एक तरह से नैरेटिव ही खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मतलब 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं। कोलकाता में भी, बंगाल में भी है। हाँ, बंगाल में भी है। बंगाल में तो देखिए सारा ममता उत्तर जी का बहुत प्रदेश, काया-पलट हो गया ऐसा लगता है। हिंदुओं देखिए की भी हर हर मंदिर बना महादेव बोल रहे रही है हैं। वो। हाँ, महादेव की मुझे शरण में है वो भी। वो तो बिल्कुल एकदम चमत्कार लग रहा है अभी। वो क्यों हुआ है? एक तो हुमायूं कबीर ने उनकी जो मुसलमान वोट बैंक थी उसमें सेंध लगा दी है, हाँ, और दूसरा ये है कि मुर्शिदाबाद, मालदा में जो हो रहा है, उससे वहां के हिंदुत्व, वहां के जो हिंदू हैं, वो जागृत हो रहे हैं। बराबर। और यहाँ पर इनको पता है कि हिंदू अपना नेता, सक्षम नेता किसको माने, और ये अब एस्टेब्लिश्ड है। ये प्रत्येक हुँ, हिंदू ये मानता है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता चाहिए। जैसा भी तो मैं ज्यादा बोल गया, जैसा भी नहीं, हमें नरेंद्र मोदी ही अपना नेता चाहिए। हुँ, ये जो प्रत्येक हिंदू मान रहा है, इनको केवल वही करना है कि नरेंद्र मोदी की छवि को कैसे धूमिल किया जाए। इनको तकलीफ ये है कि नरेंद्र मोदी अपने हाथ में त्रिशूल उठाते हैं और डमरू उठाते हैं, तो प्रत्येक हिंदू अपने आप को उनके साथ जोड़ लेता है। समस्या उनको वहां से है। राइट, यस। और उसी समस्या का समाधान ये कर्णिका घाट में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मैं आपको ये बात बता दूं कि मणिकर्णिका घाट, वैसे वैसे तो ये वहां पर अंतिम संस्कार होते हैं, परंतु हमने अंतिम संस्कार की जगह स्थान को भी तीर्थ स्थान माना है। तो मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों ने ये झूठ फैलाया है, उन लोगों की राजनीतिक करियर का भी वहां पर अंतिम संस्कार निश्चित रूप से होगा ही होगा। ये आप लिख कर रखिए। थैंक यू सर। हम यही कहेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें से एक संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार होता है, और इसीलिए जो नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं विपक्ष के लोग कि ये जो है विरासत के साथ खिलवाड़ है वगैरह वगैरह, इसकी
ये भी एक सच्चाई है जो आपने हमारे सामने रखी। तो सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आपका भी। जय हिंद, वंदे मातरम।